फुटबॉल दुनिया क्लब वर्ल्ड कप नामक एक नए प्रयोग को देखने की तैयारी में है। क्लब वर्ल्ड कप की तैयारी के तहत फीफा ने 10 दिन की मिनी ट्रांसफर विंडो को भी मंजूरी दी है। नए खिलाड़ियों को लाने और कोचिंग स्टाफ में बदलाव करके टीमें पहले ही काम शुरू कर चुकी है। लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 6 महाद्वीपों से 32 टीमें हिस्सा लेंगी। पूरी तरह से बदले हुए क्लब वर्ल्ड कप का स्वागत करने के लिए सभी टीमें तैयार है। अमेरिका के 12 स्टेडियम इस नए फुटबॉल प्रयोग के लिए मैदान तैयार करेंगे। क्लब वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए प्रमुख टीमें कुछ निर्णायक साइनिंग कर चुकी है। लीग मुकाबलों और चैंपियंस लीग में चुनौतियों का सामना करने के लिए सटीक योजना के साथ हर टीम इस क्लब वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है। योग्यता मानदंडों के अनुसार प्रीमियर लीग चैंपियन लिवरपूल, ला लीगा चैंपियन बार्सिलोना और इटालियन सेरी ए चैंपियन नापोली इस क्लब वर्ल्ड कप में शामिल नहीं है। क्लब वर्ल्ड कप के लिए महत्वपूर्ण साइनिंग पर नजर डाले तो ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, जो 26 साल के राइट बैक है, लंबे समय से रियल मैड्रिड के निशाने पर थे। लिवरपूल में जन्मे और वही पले बढ़े ट्रेंट के जाने से प्रशंसकों में नाराजगी है। हालांकि ट्रेंट ने कई बार इन खबरों का खंडन किया था, लेकिन ये तय था कि ये देरसबेर होगा। हाल ही में बर्नब्यू में आयोजित एक समारोह में रियल ने उन्हें पेश किया। फ्री ट्रांसफर में स्पेन पहुंचे ट्रेंट के लिए रियल ने लिवरपूल को 10 मिलियन यूरो यानी लगभग 98 करोड़ रुपए दिए। डैनी कार्वाहल की चोट के कारण महत्वपूर्ण मैचों में क्लब को नुकसान हुआ था। राइट बैक पोजीशन को नए सीजन से पहले भरने के लिए रियल मजबूर था। ट्रेंट के लिए क्लब वर्ल्ड कप एक प्रीसीजन टेस्ट भी होगा। नए मैनेजर जाबी अलोंसो के प्लान में ट्रेंट कैसे खेलते हैं, ये प्रशंसक उत्सुकता से देख रहे हैं। बोर्नमाउथ से रियल में आए डिफेंडर डीन ह्यूसन को क्लब वर्ल्ड कप में एक महत्वपूर्ण मौके के रूप में देखा जा रहा है। स्पेन की राष्ट्रीय टीम में नियमित रूप से खेलने वाले ह्यूसन को रियल का भविष्य माना जा रहा है। क्लब वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर ट्रांसफर मार्केट में सक्रिय मैनचेस्टर सिटी ने रियान चेरकी, टियानी रेंडर्स और रियान नूरी जैसे खिलाड़ियों को लाने के लिए लगभग 116 मिलियन पाउंड खर्च किए। लियोन से फ्रेंच युवा मिडफील्डर चेरकी को लाने के लिए 34 मिलियन पाउंड दिए गए। केविन डी ब्रुने के जाने से बनी कमी को 21 साल के चेरकी से भरने की उम्मीद है। हाल ही में लियोन के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले चेरकी ने नेशंस लीग में फ्रांस के लिए भी गोल किया था। क्लब को फिर से मजबूत करने के लक्ष्य के साथ जनवरी ट्रांसफर में ओमर मरमोश, निको गोंजालेज, अब्दुल खादर कुसानोव और विक्टर रायस को पेप गार्डियोला ने अपनी टीम में शामिल किया। इन नए चेहरों के साथ सिटी की उम्मीदें टियानी रेंडर्स पर भी टिकी है, जो पिछले सीजन में एसी मिलान के लिए गोल और मौके बनाकर शानदार खेले थे। एक परफेक्ट बॉक्स टू बॉक्स खिलाड़ी के रूप में इस डच खिलाड़ी को मिडफील्ड की समस्याओं को हल करने के लिए लंबी अवधि के प्रोजेक्ट के रूप में सिटी में लाया गया है। क्लब वर्ल्ड कप को जीतकर सीजन से पहले एक बड़ा कमबैक करने की उम्मीद पेप और उनकी नीली सेना को है। लेफ्ट बैक के रूप में लाए गए नूरी को भी क्लब वर्ल्ड कप के लिए एक महत्वपूर्ण साइनिंग माना जा रहा है। 24 साल के इस खिलाड़ी का डिफेंस और अटैक में योगदान टूर्नामेंट में निर्णायक हो सकता है। बिना क्लिनिकल फिनिशर के बड़े मंच पर जीत मुश्किल है। इस समझ के साथ चेल्सी ने इप्सविच से 30 मिलियन पाउंड में लियाम डेलप को लाया। इस इंग्लिश खिलाड़ी के जरिए क्लब वर्ल्ड कप में प्रॉपर फॉल्स 9 पोजीशन को कवर करने की कोशिश है। मिडफील्ड में इंजो, पाल्मर और कैसेडो की जोड़ी के साथ 22 साल के डेलप अगर फिट बैठे तो मरस्का का मानना है कि ट्रॉफी स्टैमफोर्ड ब्रिज पहुंच सकती है। बायर्न म्यूनिख, जिसने बेसलीगा में लेवरकुसेन को हराकर खिताब जीता, क्लब वर्ल्ड कप को आशा के साथ देख रहा है। अमेरिका जाने से पहले जर्मन क्लब ने डिफेंस में महत्वपूर्ण बदलाव किए। लंबे समय से नजर में रहे जोनाथन ताह को लेवरकुसेन से लाकर डिफेंस की कमजोर कड़ी को कुछ हद तक ठीक करने की कोशिश की गई है। हैरी केन और माइकल ओलिस जैसे खिलाड़ियों का शानदार फॉर्म भी बायर्न को उम्मीद दे रहा है। 19 साल के जो बेलिंगम को लाकर बोरुसिया डॉर्टमुंड ने भी तैयारियां शुरू की है। अपने भाई जूड बेलिंगम के नक्शे दम पर चलकर क्या जो भी जर्मन क्लब के लिए शानदार प्रदर्शन करेगा, ये फुटबॉल दुनिया देख रही है। डबरी वेगा को लाकर पगीज क्लब एफसी पोर्टो, गणेश से जॉर्जिन्हो को साइन करने वाले ब्राजीलियाई क्लब फ्लेमेंगो और अल्वारो मोंडोरो को शामिल करने वाले बोटाफोगो ने भी क्लब वर्ल्ड कप के लिए कई कदम उठाए हैं। खिलाड़ियों के साथ साथ कोचिंग स्टाफ में भी कुछ बदलाव हुए। लिवरपूल की सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले पेपिन लिंडर्स और जेम्स फ्रेंच ने पेप गार्डियोला की कोचिंग टीम ज्वाइन की, जो एक बड़ी खबर थी। दोनों लिवरपूल में यूर्गन क्लॉप के सहायक थे। क्लब वर्ल्ड कप सभी प्रमुख क्लबों के लिए आगामी सीजन से पहले एक लिटमस टेस्ट की